पूछेंगा रोटी देगा ले बेटा रुक जा बाल भाई से पूछे तो मांग के ला रहे थे तो बेटा करेंगे तुम्हारे को इंतजाम रोटी पानी को मांग के ला रहे हैं भाई जाकर बेटा को तुम भैया अरे जमाए के बंद कर दो ना दोनों कथा जान दो सुदामा जी मंच तक तो आन दो भैया। नहीं कोई बात नहीं, जैसे जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। हाँ जो करते हैं भैया अपना जो सुदामा चरित्र बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है यहाँ पर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गणेश जी बेटा मांगे वे कि गाँव में मिल जाओ सुंदरिया तो ला करते मांग के इंतजाम होती मैया करेगी रोटी बेटा तू मांग के ला रहा हूँ मैं भाई गाँव में फिरूंगा। हरे कृष्ण हरे अब तो ज्यादा ही भूख लग रही है भगवान का ध्यान करो बेटा तब मिलेगा भगवान करेंगे। ऐसे काय करो रे देखो भगवान से ध्यान करो बेटा तुम्हारे को सब मिलेंगे कृष्ण भगवान करेंगे व्यवस्था तुम्हारी मिलेंगे भगवान ये भगवान की इच्छा है तब ना मिलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे और भैया और आइए देखिए सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए गए पत्नी के बार बार कहने पर, क्योंकि इनकी पत्नी ने कह दिया था पहले कि नाथ तुम द्वारिका चले जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। वो जमाने की दाता कहाती पास उनके पिया तुम न जाते, पास उनके पिया तुम न जाते। और ये बता दो गरीबी में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। और भैया मेरा निवेदन है, देखो ये बच्चा ये देखो बॉक्स के हाथ लगा के खड़े हैं भैया, गिर नहीं पड़े। एक पंडित जी का मूड फूट गया इसी कथा में, बॉक्स गिर पड़ा था तो जाते मंच पे लाला बैठ जाए जाते इसको बिठा दो भैया कहीं जगह हो तो। हाँ बैठ जाइए इधर जो खड़े हैं उनसे निवेदन है सबसे, भैया इनको बिठा दो सब लोगों को तो बहुत शिरा दे। हाँ तो बैठ जाए भैया सब लोग, और जो व्यवस्थापक है वो व्यवस्था बनाते जाएं, जितने भी खड़े वो सब बैठ जाए। और मेरा निवेदन है बॉक्सों से भैया दूर रहे थोड़ा, जैसे हाथ से इशारा लग जाए किसी के ऊपर नहीं गिर पड़े। सुदामा जी भैया अपनी पत्नी के बार बार कहने पर और कृष्ण से मिलने के लिए चले, लेकिन रास्ते में सुदामा जी धीरे धीरे चलते हैं। और भैया 2 दिन 3 दिन निकल गए चलते चलते, लेकिन सुदामा जी को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, क्योंकि उनके मन में केवल एक ही कामना है श्री कृष्ण से मिलने की। और आशीष भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसकी। और मेरा निवेदन है भैया देखो ये कमर से हाथ लगा के खड़े हैं, हाँ बैठ जाओ तुम, बैठ जाइए सभी, हाँ यहीं बैठ जाओ, बड़ी लेडीज में बैठ जाओ तुम भले ही, पर बैठ जाओ। भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं सुदामा जी और कहते हैं
कि भूख लगती है न प्यास लगती है, अब तो ये जिंदगी उदास लगती है कि कैसे आऊं मैं तेरे द्वारे ओ काना, आस भी अब निराश लगती है। और मेरा निवेदन और है भैया आप लोगों से, जो ये बॉक्स रखा है ना, हवा आए तो आप खड़ी हैं तो इसका ध्यान रखना, पकड़ लेना, गिर नहीं पड़े किसी के ऊपर। और ये माताओं को थोड़ा थोड़ा आगे कर दें, हाँ हवा से नहीं गिर पड़े भैया, ध्यान रखना थोड़ा सा। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। हाँ ये नीचे है, इंद्र देवता प्रसन्न होके ये पत्ते बरसा रहे हैं। और सुदामा जी चलते चलते परेशान हो गए और कहने लगे, अरे काना तू बड़ा दूर रहता है, पैरों में छाले पड़ गए। और कहने लगे भैया कि चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पांव के छालों ने, अरे बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल के बसने वालों ने। और यही कहते हैं ऐसा कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, वो कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, जय हो। एक नदी पड़ी भैया, भगवान नाविक बन करके आए और सुदामा को पार कर दिया। और सुदामा जी आज पहुंच गए हैं द्वारिका में। लेकिन भैया जो गुजरात की भाषा है, सुदामा जी पूछने लगे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, कालेजाम नाम था उनका, और पूछा क्या भैया कालेजाम ये कौन सी नगरी है? तो भैया गुजरात की भाषा में है को कहते हैं छह। उसने कहा ये द्वारिकापुरी छह। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, भैया द्वारिकापुरी छह जी 6वें नंबर की है जना, कौन सी द्वारिकापुरी हो गएगी। लेकिन पूछते पूछते भैया ये सुदामा जी भगवान के महलों के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उनसे कहने लगे, भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, मिलने के लिए आया हूं, उसका बचपन का मित्र हूं। तो भैया लोग बात कहते हैं कि उन द्वारपालों ने ये नौटंकी करवाते हैं। लोग कई भागवतों में द्वारपाल खड़े कर देंगे तो, और सुदामा जी को धक्का दिलवाते हैं। लेकिन भैया ध्यान से सुनना, जहां पर भगवान बैठे हैं उनके सैनिक किसी भक्त को, किसी ब्राह्मण को धक्का दे के बजाएंगे? किसी दुखी व्यक्ति को भैया उस दरबार से भगाया नहीं जाता। द्वारपालों से सुदामा ने कहा है तो द्वारपालों ने बढ़िया बिठाया है सुदामा को, और द्वारपाल गए हैं कृष्ण के पास। और इधर सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास करके आया हूँ, और मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही